झूठ बोलने वाली बहू। राधा एक सीधी-सादी, संस्कारी और मासूम लड़की थी। उसके माता-पिता ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे और बचपन से ही सत्यवादी और सरल स्वभाव की थी। लेकिन जब उसकी शादी अर्जुन के साथ हुई, तो वह अपने ससुराल पहुंची, तो उसे समझ आया कि यह दुनिया उतनी सरल नहीं है, जितनी उसने सोची थी। राधा जब पहली बार ससुराल पहुंची तो सभी ने उसका बहुत स्वागत किया। सास विमला देवी, ससुर रामनारायण, जेठानी सुनीता और देवरानी सीमा, सभी ने उस पर स्नेह लुटाया। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे एहसास हुआ यह स्नेह सतही था। असल में उसकी हर बात को तोला जाता था। उसके हाव भाव, बात करने का तरीका, घर के कामों में उसकी क्षमता, सब पर नजर रखी जाती थी। एक दिन उसकी सास ने उससे पूछा, बहू, तुमने कभी पूरी बेलने का काम किया है? राधा ने सच कहा, जी माँ जी, मैं ठीक से नहीं बना पाती, लेकिन सीखने की कोशिश करूंगी। यह सुनकर सास का चेहरा उतर गया। अरे, ऐसी बहू तो हमने सोची ही नहीं थी। हमारी सुनीता को देखो, शादी के पहले से ही सब कुछ आता था। राधा को यह सुनकर बुरा लगा। उसने तय किया, अगली बार वह ऐसा सच नहीं बोलेगी जिससे उसे कम आंका जाए। कुछ दिनों बाद जब सास ने उससे पूछा, राधा, तुम सुबह 4 बजे उठ जाती हो ना? हमारी बहुएं यही करती है। राधा ने झिझकते हुए कहा, हाँ माँ जी, मैं भी उठ जाती हूँ। यह उसका पहला झूठ था। सुबह उठने की आदत तो थी नहीं, लेकिन अब मजबूरी में उसे उठना पड़ा। धीरे धीरे ऐसे झूठों की संख्या बढ़ती गई। राधा को समझ आ गया था कि ससुराल में अपनी जगह बनाने के लिए उसे कभी कभी झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। अगर वह सच बोलेगी तो उसे ताने सुनने पड़ेंगे, तुलना की जाएगी और वह अपेक्षित महसूस करेगी। जब सास ने पूछा कि क्या वह गहनों और पैसों का हिसाब किताब सही से रख सकती है, तो उसने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया, जबकि उसे पैसों का हिसाब रखने का कोई अनुभव नहीं था। जब देवरानी ने पूछा कि क्या वह साड़ी पहनने में सहज है, तो उसने तुरंत हामी भर दी, जबकि वह हमेशा सलवार कुर्ता पहनती आई थी। धीरे धीरे वह झूठ बोलने में माहिर होती गई। उसकी बातों में इतना विश्वास होता कि कोई उस पर शक नहीं करता। समय बीतता गया और राधा अपने झूठ के जाल में फंसती गई। एक दिन उसकी सास ने उसे घर के जेवरों का हिसाब रखने की जिम्मेदारी दी। चूंकि उसने पहले ही कह रखा था वह अच्छे से हिसाब रख सकती है, इसीलिए अब मना करने का कोई उपाय नहीं था। राधा ने अपने झूठ को निभाने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक दिन गलती से एक जोड़ी सोने की बालियां कहीं खो गई। सास ने जब हिसाब मांगा तो राधा घबरा गई। अगर वह सच बोल बताती तो सबको पता चल जाता कि वह झूठ बोल रही है। इसलिए उसने एक और झूठ गढ़ दिया, माँ जी, मैंने बालियां अपनी अलमारी में रख दी थी, शायद किसी ने ले ली हो। यह सुनकर सास आग बबूला हो गई। पूरे घर की तलाशी ली गई, लेकिन बालियां नहीं मिली। जब शक बढ़ने लगा तो कड़ाई से पूछताछ की। राधा के पास अब कोई रास्ता नहीं था। अंतत उसने स्वीकार कर लिया कि उसने पहले ही झूठ कहा था और उसे हिसाब किताब रखना ठीक से नहीं आता। राधा का यह झूठ पूरे घर में आग की तरह फैल गया। ससुराल वाले उस पर भरोसा करने से कतराने लगे। उसके झूठ बोलने की आदत पर सभी ने सवाल उठाया। अर्जुन भी नाराज हुआ। राधा, अगर तुम पहले ही सच कह देती तो यह सब न होता। झूठ से सिर्फ नुकसान होता है। राधा को अब एहसास हो चुका था कि झूठ बोलना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह चाहकर भी अपने पुराने स्वभाव पर नहीं लौट पा रही थी। घर में कोई भी उससे खुलकर बात नहीं करता था। सास ससुर का व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा। देवरानी जेठानी भी उससे दूरी बनाने लगी। अर्जुन का प्यार भी कम होता जा रहा था। इसी बीच एक नई समस्या आ गई। राधा के मायके से एक दिन फोन आया कि उसकी माँ बीमार है और उसे तुरंत आना चाहिए। उसने अर्जुन से कहा, मैं मायके जाना चाहती हूँ, माँ की तबीयत खराब है। सास ने तंज कसते हुए कहा,
अभी तो बहाना बनाया है, कहीं झूठ तो नहीं बोल रही है। राधा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वह अर्जुन की ओर देखने लगी। उम्मीद थी कि वह उसका साथ देगा, लेकिन अर्जुन ने भी बेरुखी से कहा, तुमने इतने झूठ बोले हैं कि अब सच पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। राधा का दिल टूट गया, लेकिन माँ की हालत सोचकर वह मायके चली गई। वहां जाकर उसने माँ को अस्पताल में भर्ती कराया और उसकी सेवा में लग गई। मायके में उसे फिर से वही अपनापन महसूस हुआ जो ससुराल में अब खो चुका था। एक दिन बाद जब वह वापस लौटी तो घर में एक नई मुसीबत खड़ी हो चुकी थी। सास के गहनों का एक और जोड़ा गायब था। इस बार किसी ने सीधा उंगली राधा पर उठा दी। देवरानी सीमा ने कहा, पहले भी तुम्हारे हिसाब में गड़बड़ी हुई थी, कहीं इस बार। राधा के लिए यह असहनीय था। उसने कसम खाई थी कि अब कभी झूठ नहीं बोलेगी, लेकिन उसकी छवि इतनी बिगड़ चुकी थी कि कोई उस पर भरोसा नहीं कर रहा। इस बार उसने चुप न रहकर खुद की गहन खोजबीन शुरू कर दी। घर भर की अलमारियां, दरवाजे कंगाली। अंत में गहने रसोई के एक कोने में पड़े मिले, जिन्हें शायद किसी ने गलती से वहां रख दिया था। सास को जब यह पता चला तो उन्होंने राधा से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर शर्मिंदगी झलक रही थी। अर्जुन भी चुप था। राधा समझ चुकी थी कि झूठ की जड़ें कितनी गहरी हो सकती है। उसने ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो, वह हमेशा सच ही बोलेगी, चाहे उसकी वजह से कोई उसे पसंद करे या ना करे। आगे चलकर धीरे धीरे उसने अपनी सच्चाई से सबका विश्वास फिर से जीतने की कोशिश की। हालांकि यह आसान नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि भरोसा टूटने में पल लगता है और उसे बनाने में सालों लग सकते हैं। राधा के सच्चाई की राह पर लौटने के बाद भी चीजें तुरंत ठीक नहीं हुई। अर्जुन और सास का व्यवहार अब भी ठंडा था। हालांकि राधा ने बिना किसी शिकायत के घर के कामों में मन लगाया और हर चीज को पूरी लगन से सीखने लगी। कुछ महीनों बाद परिवार में एक बड़ी शादी तय हुई। अर्जुन की छोटी बहन नंदिनी की शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर थी और राधा ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन कुछ रिश्तेदार अब भी उसे पुराने झूठों की वजह से ताने मारते रहते। शादी के कुछ दिन पहले एक और मुसीबत खड़ी हो गई। नंदिनी की शादी के लिए रखे गए रुपए और कुछ जेवर गायब हो गए। घर में हड़कंप मच गया। सबसे पहला शक फिर राधा पर गया। सास ने गुस्से में कहा, हमें लगा था कि तुम सुधर गई हो, लेकिन लेकिन शायद यह हमारी भूल थी। राधा के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। उसने आंसुओं को रोकते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया माँ जी, मैं यह साबित करके दिखाऊंगी। राधा ने पूरे घर की तलाशी लेनी शुरू की और परिवार के पुराने नौकर कैलाश और संगीत पाया। जब उसने ध्यान से देखा तो कैलाश के कमरे में वही गहनों का डिब्बा मिला। उसने तुरंत अर्जुन और ससुर को बुलाया। जब कैलाश से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने कबूल कर लिया कि उसने ही चोरी की थी। अब पूरे घर को एहसास हुआ कि उन्होंने राधा पर फिर से गलत आरोप लगाया था। सास की आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बहू, हमने तुम्हें गलत समझा, तुम सच में बहुत अच्छी हो। अर्जुन भी शर्मिंदा था और उसने राधा से कहा, मुझे माफ कर दो राधा, मुझे तुम पर पहले ही भरोसा करना चाहिए था। इस घटना के बाद राधा ने न केवल ससुराल में अपनी खोई इज्जत वापस पाई, बल्कि सबका प्यार भी जीत लिया। उसने यह साबित कर दिया कि भले ही कुछ समय के लिए झूठ से जीत मिल सकती है, लेकिन लंबे समय में सच्चाई ही इंसान का असली सहारा होती है। सच की राह मुश्किल होती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।